Hello everyone, welcome to Fearless Mathematics channel। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है? तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी two positive integers a and b there exist a two unique integers q and r such that a is equal to bq plus r where a is greater than b and g r lies between 0 and b such that r can be 0। यहाँ क्या है ना कि r ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, r जीरो हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है जीरो से, लेकिन हमेशा किससे कम रहेगा? b से। अच्छा, बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कुछ कुछ वैसा ही दिखता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि हम किसी भी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। और ये बात सही भी है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है, ए इज इक्वल टू 23 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? 23 इज इक्वल टू 5 into 4 प्लस 3। ये कैसे आया? ये एकदम सिंपल है। ऐसे आया, 5 4 जा 20 और यहाँ क्या बच गया बेटा? 3। तो हमने लिख दिया ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्या है कि इसमें b की जगह 5 है और रिमाइंडर की जगह कितना आया? 3 आया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 हमेशा क्या है? 0 से बड़ा है और क्या है? 5 से छोटा है। यानी कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है जो डिवाइजर होता है, या जीरो भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल ले कि सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास नंबर है 20 और 5। तो हम लिख सकते हैं ना, 20 इज इक्वल टू 5 into 4 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो 5 से छोटा कोई नंबर होगा। 5 से छोटा होगा, लेस देन 5। लेस देन 5। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज रिमाइंडर इज ऑलवेज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन लेस देन डिवाइजर। गॉट इट? ठीक है बेटा। अब देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है एन, और हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है बेटा? तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? देखो ध्यान से, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? रिमाइंडर हमारा बच सकता है, अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रिमाइंडर 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, 2 के बराबर हो नहीं सकता, हमेशा 2 से कम होगा। और 2 से कम हमारा एक ही इंटीजर है 1, और दूसरा इंटीजर है 0, बाकी माइनस में है। लेकिन हमेशा रिमाइंडर क्या है हमारा? 0 से बड़ा या तो 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा है, और डिवाइजर से हमेशा छोटा है। तो यही दो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा 2 से डिवाइड करने के बाद। उसी तरह मान लो मेरे पास कोई नंबर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? रिमाइंडर कैन बी 0, रिमाइंडर कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2 ऑल्सो, क्योंकि 3 से तो छोटा ही है 2। सिमिलरली अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3। तो ये बात कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा और 0 से बड़ा। 0 भी आ सकता है, बोलो बेटा। 0, 1,
2 3 4, 4 तक रिमाइंडर आएगा क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को। ओके, यहां से एक बात और सीखने को मिलती है कि अगर नंबर ऑड है, और उसको हम 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। अगर मतलब अगर कोई ऑड नंबर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? ऑड नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस रिमाइंडर ऑलवेज 1। यानी कि हम ऑड नंबर को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा? 2n+1। ये बात समझ में आया? अगर नंबर इवन है, और 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा 0। तो हम हमेशा इवन नंबर को क्या लिखते हैं? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज और सीखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एन एन है और उसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो रिमाइंडर क्या क्या आया था? 1 आया था, सॉरी 0 भी आया था, 0 आया है, 1 आया है और 2 आया है। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। जैसे मान लो हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, सपोज 6 को डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। अगर हम 3 से 7 को डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। अगर हम 3 से 8 को डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। अगर हम 3 से 9 को डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। मतलब 0 1 2 फिर से 0 1 2 चलेगा। तो हमेशा रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है? 0 1 2। लेकिन ये बात तो हम पहले भी देख चुके हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? एक इंटरेस्टिंग चीज ये, अगर हम उसी n का स्क्वायर कर दें फिर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? ठीक है, तो आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 6 है, 6 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना दे रहा था? 0। अब की बार हम 6 का स्क्वायर यानी कि 36 को 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। मतलब n को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बच सकता है? बिल्कुल बच सकता है। n स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? 0 बच सकता है। 0 बच सकता है, हमने अभी देखा। सिमिलरली अगर हम 7 का स्क्वायर कर दे और फिर 3 से डिवाइड करें तो हम जानते हैं कि 3 into 16 48 होता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? 1 भी बच सकता है। सिमिलरली अगर हम 8 के स्क्वायर 64 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? हम जानते हैं कि 21 बार में 63 आता है और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। अच्छा, एन यानी कि 8 को जब डिवाइड किया था 3 से तो रिमाइंडर क्या बचा था? 2 बचा था। बट एन स्क्वायर, इसी के स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर क्या बच गया? 1। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि हम किसी भी स्क्वायर नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? सिर्फ या तो 0 नहीं तो 1। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 से डिवाइड करें तो क्या लिख सकते हैं? 3 into m। और क्या लिख सकते हैं बेटा? 3m+1। इसके अलावा कोई फॉर्म बनता है क्या? या तो 3m लिख सकते हैं, नहीं तो 3m+1 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है
मेरे पास कोई नंबर है, सपोज सपोज कोई नंबर है, और अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते, किससे डिवाइड करते बेटा, 8 से, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 8 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर। मतलब मेरे पास केसेस कितने बनेंगे, एन को अगर मैं 8 के टर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखना चाहूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ, या तो 8m लिख सकता हूँ, या तो 8m प्लस 1 लिख सकता हूँ, 1 रिमाइंडर बच जाए, या तो 8m प्लस 2 लिख सकता हूँ, 2 रिमाइंडर बच जाए, या तो 8m प्लस 3 लिख सकता हूँ, 3 रिमाइंडर बच जाए, या तो 8m प्लस 4 लिख सकता हूँ, 4 रिमाइंडर बच जाए, या तो 8m प्लस 5 लिख सकता हूँ, 5 रिमाइंडर बच जाए, या तो 8m प्लस 6 लिख सकता हूँ, 6 रिमाइंडर बच जाए, या तो 8m प्लस 7 लिख सकता हूँ, 7 रिमाइंडर बच जाए। और कुछ तो नहीं लिख सकते दुनिया में कोई भी नंबर को 8 के टर्म्स में। ठीक है, सपोज हमने n का स्क्वायर कर दिया, हमने अब की बार n का स्क्वायर कर दिया बेटा, हमने n का स्क्वायर कर दिया, फिर अब 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है देखते हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है देखते हैं। अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर कर दिया, तो उसके रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो आप, 0 का स्क्वायर कर देंगे 0, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे बेटे आएगा 9, लेकिन 9 रिमाइंडर बच सकता है क्या, किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बच सकता है क्या, तो 9 नहीं बचेगा बेटा, 9 के बदले कौन बचेगा, 1 बचेगा। सिमिलरली अगर हम 4 का स्क्वायर करते तो आता है 16, किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड कर दे तो, सॉरी किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड कर दे तो 16 रिमाइंडर बच सकता है क्या, नहीं बच सकता। क्या रिमाइंडर बचेगा, 0। क्या रिमाइंडर बचेगा, 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो सपोज यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 25, लेकिन 25 रिमाइंडर नहीं बच सकता, हमेशा क्या बचेगा, 1। 25 नहीं बचेगा, 25 को 8 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह अगर हम 6 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो, सॉरी किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 6 बच रहा था, अगर उसी नंबर के स्क्वायर को करेंगे तो 36 बचना चाहिए, लेकिन 36 रिमाइंडर नहीं बच सकता, 8 से बड़ा है, तो कितना बचेगा, इसके आसपास का नंबर 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। उसी तरह किसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं और 7 रिमाइंडर बच रहा है, उसी नंबर के स्क्वायर कर दिए, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 49, नहीं बच सकता, 49 नहीं बच सकता, तो इसको डिवाइड करो तो 1 बचेगा। मतलब अगर हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 4, 1 तो हो ही गया, 0 हो ही गया, 1 हो ही गया, 4 हो ही गया, 1 हो ही गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि हम किसी भी नंबर को अगर, सॉरी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 8m और 8m प्लस 1, और क्या लिख सकते हैं, 8m प्लस 4। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें से इवन कौन है, इसमें से ऑड कौन है। अच्छा ये नंबर 8 इंटू समथिंग है, यानी कि ये ऑलवेज क्या होगा बेटा, इवन होगा, ये क्या होगा, इवन होगा। ये नंबर मेरे पास क्या है, 8m प्लस 4, 8m तो इवन था ही, उसमें इवन नंबर और जोड़ दिए, तो ये भी क्या रहेगा, इवन, इवन। मतलब ऑड कौन है, सिर्फ ये है, 8 टाइम्स समथिंग इवन, इवन प्लस ऑड ऑलवेज ऑड। मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर हम किसी ऑड परफेक्ट स्क्वायर को, ऑड परफेक्ट स्क्वायर को, ऑड परफेक्ट स्क्वायर को हम हम क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज 8m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्री करते हो मेरी बातों को, किसी भी स्क्वायर नंबर को देख लो, 25 स्क्वायर नंबर है, ऑड है, तो उसको हम लिख सकते हैं 8 3 जा 24 प्लस 1 रिमाइंडर।
अगला स्क्वायर नंबर देख लो 49, 8 6 जा 48 प्लस 1 रिमाइंडर। अगला स्क्वायर नंबर देख लो 81, 81 इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 प्लस 1, 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगला स्क्वायर कौन है बेटा, बट ऑड होना चाहिए 121, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 15 प्लस 1, 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई अभी तक। अब हम इन सब का प्रूफ देखेंगे एक एक करके, प्रूफ देखेंगे एक एक करके। पहला हमने क्या किया था, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगा सो दैट सो दैट एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी expressed as 3m और 3m प्लस 1। पहला यही था बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं, देखो कैसे आएगा। सपोज मेरे पास कोई नंबर है n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, या तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक मिनट, या तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3q, या तो 1 रिमाइंडर देगा, या तो 2 रिमाइंडर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास कितने केस बन गए नंबर के, 3 केस। तो पहला केस देखते हैं बेटा, पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है, n इज इक्वल टू 3q। अब हमको परफेक्ट स्क्वायर करना है इसका, परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। बताओ, स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग। बस यही प्रूव करना था कि हम n स्क्वायर को 3m लिख सकते हैं कि नहीं, 3m लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया केस 1। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है अपने, केस 2 क्या है कि हम n को क्या लिखने वाले हैं, 3q प्लस 1, अब की बार 1 रिमाइंडर है, स्क्वायर कर दे बोथ साइड, स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो इधर क्या आएगा बेटा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, n स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन होगा, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। नंबर क्या बन गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, ये वाले टर्म को पहले लिख लेते, 2 3 जा 6q इंटू 1, 6q प्लस 1। नाउ हम देखेंगे कि अगर हम किसी नंबर को, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, अगर मान लो सपोज इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड करना है, तो हम हर टर्म को 3 से डिवाइड करके देखेंगे बेटा। तो 9q स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया, ये कट गया। 6q को 3 से डिवाइड करके देखा, ये कट गया। 1 को 3 से डिवाइड करके देखा, 1 रिमाइंडर बचा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस बाहर से 1 है कि नहीं। अब देखना, अब हमने लिख दिया ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 1, हो गया प्रूफ। तीसरा केस लेते हैं बेटा, तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या है अपने पास, केस 3। केस 3 क्या है अपने पास, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायर कर दे इसको भी, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू
इंटू टू, क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20, सॉरी सॉरी 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 टू द 4 3 12 क्यू। यहाँ देखते हैं, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड करना हो तो ये टर्म कट गया, ये टर्म भी कट गया, बट 4 को 3 से डिवाइड देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों 9 क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 प्लस 12 क्यू। अगले स्टेप में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 12 क्यू को पहले लिख लेते हैं और +1 बाद में। यहां से एन स्क्वायर क्या लिख दिया बेटा हमने, 3 कॉमन ले लेते हैं पहले 3 टर्म से, तो 3 क्यू स्क्वायर +1 प्लस 4 क्यू और +1। यहाँ पे अगेन हम क्या लिख दिए, अगेन क्या लिख दिए, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ समथिंग +1। मतलब ये कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, अगर नंबर है तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 1 2 आएगा, लेकिन अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 1 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जैसे प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि सो दैट एवरी स्क्वायर ऑफ every odd number odd number can be expressed can be expressed in terms of 8m+1। ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे बेटा, अगर हम किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, केसेस कितने बनते हैं, अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो केसेस कितने बनते हैं, या तो 8n 8 क्यू, या तो 8 क्यू + 1, एक रिमाइंडर बचा है, 0 रिमाइंडर बचा है, या तो 2 रिमाइंडर बचा है 8 क्यू + 2, 3 रिमाइंडर बचा है 8 क्यू + 3, 4 रिमाइंडर बचा है 8 क्यू + 4, 5 रिमाइंडर बचा है 8 क्यू + 5, 6 रिमाइंडर बचा है 8 क्यू + 6, 7 रिमाइंडर बचा है 8 क्यू + 7। अब ध्यान देना, हमने 2 साल पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन, और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। बस हमको यहीं से ढूंढना है कि हमको सारे केस लेके मतलब नहीं है, सारे केस लेके मतलब नहीं है, हमको सिर्फ वही केस लेने जो ऑड नंबर है, ये ऑड नहीं है, ये इवन है कि नहीं, ये हमारा ऑड है, क्योंकि 8 क्यूब + 1 है, ये तो इवन है, लेकिन ये वन ऑड होके, वन ऐड होके ऑड बन गया, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो हमारे पास कितने केस हैं, 1 2 3 और 4, चारों केस को हम 1 बाय 1 तोड़ते हैं अभी। जैसे मेरे पास पहला केस क्या बनेगा बेटा, पहला केस क्या बनेगा, पहला केस क्या बनेगा कि नंबर हमारा किस फॉर्म का हो, 8 क्यू + 1, करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, क्या आएगा, 8 क्यू + 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं, तो 8 क्यू का स्क्वायर प्लस
टू इंटू 8 क्यू इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 8 क्यू का स्क्वायर 64 क्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 16 क्यू प्लस 1। बस पहला दो टर्म 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का टर्म 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 16 कॉमन है, 16 ले सकते हैं। नहीं बेटा, हमने 8 के टर्म में लिखना शुरू किया है तो 8 ही कॉमन लेंगे। क्या है कि हमको प्रूव करना है 8m+1 के फॉर्म में आ गया। देखो 8m+1 के फॉर्म में आ गया है। एन स्क्वायर, एन क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। सिमिलरली केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या है? केस 2 में क्या है? केस 2 आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एन क्या है अपने पास? 8 क्यू प्लस 3 का फॉर्म में होगा अगला ऑड नंबर। करते हैं स्क्वायर। 8 क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 8 क्यू प्लस 2 इंटू 8 क्यू इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा? 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16, 3 जा 48 क्यू प्लस 3 3 जा 9। अच्छा, हर टर्म को अगर 8 से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 रिमाइंडर देगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 64 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 8 प्लस 1। नाउ 8 कॉमन ले सकते हैं हम। 8 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 और ये +1 बाहर से। तो हमने लिख दिया ना 8 टाइम्स ऑफ समथिंग +1। फिर से हमने ऑड नंबर के स्क्वायर को क्या लिख दिया? 8m+1। मतलब क्या है? अब तक क्या समझ में आ रहा है कि हम किसी भी ऑड नंबर के परफेक्ट ऑड नंबर के स्क्वायर को 8 से डिवाइड दे दे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1। आप चाहो तो चेक करना शुरू कर सकते हो अभी। चेक कर लो, 25 परफेक्ट स्क्वायर 8 से डिवाइड दे लो, 1 रिमाइंडर आ रहा है। केस 3। एन क्या है बेटा? 8 क्यू प्लस 5। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट 8 क्यू का स्क्वायर प्लस 8 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 क्यू इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ध्यान देना, 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16, 5 जा 80 क्यू प्लस 25। नाउ हर टर्म को 8 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 देगा रिमाइंडर। तो 64 क्यू स्क्वायर प्लस 80 क्यू प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 24 + 1। अच्छा, 24 + 1 ही क्यों लिखा? इसको 8 से डिवाइड दिया तो 24 कटेगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए लिखा। तो 8 कॉमन लेंगे पहले 3 टर्म से, तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 3 और +1 एक्स्ट्रा। तो हमने फिर से लिख दिया ऑड नंबर के स्क्वायर को 8m+1। समझ में आया बेटे? लास्ट केस बना है, आप खुद कर लोगे, आप ट्राई करो। केस 3, सॉरी केस 4 ना, केस 5, केस 4, 1 3 5 7। अपने पास क्या है? n बराबर 8 क्यू प्लस 7। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्यू प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये क्या ब्रेक होगा? 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 क्यू इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगेन अगेन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64 क्यू स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 8 जा 16, 7 जा
112 क्यू प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 को हम क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके 48 + 1। ओके, ना एन स्क्वायर इज इक्वल टू 64 क्यू, पहले 3 टर्म से 8 को माना जाएगा तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32। ओके, 14 क्यू प्लस 6 + 1, यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और ऑड है तो उसको हम 8m + 1 लिख सकते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा रिमाइंडर क्या देता है बेटा, 1 देता है। क्या देता है, 1 देता है। जैसे मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल आ जाए, प्रूव दैट, प्रूव दैट, एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट if x and y, if x and y are both, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, 3, are both odd, odd positive integers, integers, then x square plus y square is even, even but not divisible by, divisible by 4। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग सोचना क्या है, जैसे देखो अगर x ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को हमने कैसे लिखना सीखा, टू के टर्म में। अगर ऑड नंबर को टू से डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। ऑड नंबर को अगर हमने 2 से डिवाइड दिया तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो क्या हम x को ऐसा लिख सकते हैं, x ऑलवेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग + 1। उसी तरह हम y को भी क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, इसको q मान लिया, इसको p मान लेते हैं, 2p + 1। ओके, तो दो हमारे ऑड इंटीजर्स हो गए। नाउ अब हमको क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा इवन है और 4 से डिवाइड नहीं होते। तो पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2q, 2q + 1 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा ए स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर प्लस 2 × 2q × 1 + 1 का स्क्वायर। और ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 4q² प्लस 4q प्लस 1। सिमिलरली 2p + 1 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4p² प्लस 4p प्लस 1। नाउ सिंपली ऐड कर दीजिए आप। उसने क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है 4q² प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से मिलता है 4p² प्लस 4p प्लस 1। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 टाइम्स ऑफ
क्यू स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी प्लस 1 कितना बन गया बेटा? 2। अब देखो, इसमें सारा टर्म 4 से डिवाइड हो रहा है बस लास्ट वाले टर्म को छोड़ के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सम 4 अगर कॉमन ले ले तो पहले के कुछ टर्म सिक्योर हो जाएंगे। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 2। तो ये प्रूव हो गया ना। एक तो ये इवन है। क्यों इवन है? पहला टर्म 4 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है। दूसरा टर्म 2 है, और इवन में इवन ऐड होता है तो इवन ही मिलता है, इसलिए ये इवन है। और दूसरा बात, 4 से डिवाइड होते समय 4 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 2 है, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है। अब क्या है ना कि इसमें इस पे एप्लीकेशन क्या है, इसका एल्गोरिदम, इसका एप्लीकेशन है जिसमें हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, एलसीएम निकालना सीखते हैं। बाकी यूक्लिड डिवीजन लेवा पे इस तरह के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, और भी बनेंगे। इसका एप्लीकेशन है अपना एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। अच्छा, एचसीएफ एंड एलसीएम हमने फंडामेंटल थ्योरम से भी किया है, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके करते हैं। उसके बाद हमको यूक्लिड डिवीजन से भी करना है, तो उसको हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।